अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि हमारे सौरमंडल में कुल कितने प्लैनेट्स हैं, तो आप सभी का जवाब 8 होगा। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। अब ये जवाब सही भी है, लेकिन अगर मैं यही सवाल 2006 से पहले किसी बच्चे से पूछता तो उसका जवाब कुछ अलग होता, क्योंकि वो इन 8 प्लैनेट्स के साथ एक और नाम जोड़ता। इस ग्रह की खोज 18 फरवरी 1930 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉम्बॉग ने की थी। इस ग्रह का नाम 1930 में ही वेनेशिया बर्नी नाम की एक 11 साल की लड़की ने प्लूटो सजेस्ट किया, जिससे इसका नाम प्लूटो ही पड़ गया। फिर इसे प्लैनेट्स की श्रेणी में डाल दिया गया और इस पे कई खोजें भी की गई, और हमें बाद में पता चला कि यह सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है, जिससे मर्क्यूरी का सबसे छोटा प्लैनेट होने का खिताब उससे छीन गया। इस पे की गई खोजों से हमें यह भी पता चला कि प्लूटो हमारे सौरमंडल का एक इकलौता ऐसा ग्रह है जिसके पास बर्फ का वोल्केनो और बर्फ के नीचे महासागर है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लोग प्लूटो को प्लैनेट भी मान रहे थे, लेकिन इसकी खोज के लगभग 76 साल बाद 24 अगस्त 2006 को कुछ वैज्ञानिक पेरिस के इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में इकट्ठा हुए और दुनिया को बहुत बड़ा शॉक दे दिया, ये कहकर कि प्लूटो एक प्लैनेट नहीं है। ये सुन के सारी टेक्स्ट बुक्स की प्रिंटिंग बदल दी गई और प्लूटो को प्लैनेट्स की कैटेगरी में से निकाल दिया गया। और इस दिन के बाद अब तक हमारे सौरमंडल में सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं। लेकिन सवाल यह है कि किस जन्म का बदला निकाला वैज्ञानिकों ने प्लूटो से, और क्यों प्लूटो को प्लैनेट मानने से मना कर दिया। इसका वैलिड रीजन इस वीडियो में जानेंगे। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU के अनुसार किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का प्लैनेट होने के लिए उसे 3 क्राइटेरियाज पूरे करने होंगे, जो कि खुद IAU ने ही साल 2006 में दिए थे। पहला क्राइटेरिया यह है कि उस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को सूरज के चक्कर लगाने होंगे। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट यानी हर वो चीज जो स्पेस में पाई जाती है। अब वो कुछ भी हो सकता है, सन, मून, प्लैनेट, एस्टेरॉयड, ब्लैक होल, सब कुछ। तो प्लैनेट बनने का दूसरा क्राइटेरिया यह है कि वो ऑब्जेक्ट शेप में स्फीयर होना चाहिए। फिर तीसरी और आखिरी कैटेगरी यह है कि उस ऑब्जेक्ट की ऑर्बिट के आसपास का एरिया एकदम साफ होना चाहिए, यानी वहां पे उसके जितनी या उससे बड़ी सेलेस्टियल बॉडी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब उस प्लैनेट को अपने ऑर्बिट के आसपास के एस्टेरॉइड्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स को अपनी ग्रेविटी की मदद से साफ करना होगा। अगर कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इन तीनों क्राइटेरियाज में फिट बैठता है तो वो प्लैनेट कहलाएगा। अब प्लूटो स्फीयर भी है और सूरज के चक्कर भी लगाता है। प्लूटो पहली 2 कंडीशंस को तो पूरा कर रहा था, लेकिन तीसरी को नहीं। वैज्ञानिकों ने पाया कि प्लूटो अपनी ऑर्बिट के आसपास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं कर पा रहा है। इसी कारण प्लूटो एक प्लैनेट नहीं कहलाया जा सकता। और तो और प्लूटो का स्टेटस घटाकर उसे ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। ड्वार्फ प्लैनेट यानी एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो मून ना होकर सूरज का चक्कर लगा रहा हो, शेप में भी स्फीयर हो, लेकिन अपने ऑर्बिट यानी वो बॉडी जिस पाथ से सूरज का चक्कर लगा रही है उसके आसपास के एरिया को साफ ना रख पाए। तो इन शॉर्ट, अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी IAU के पहले 2 क्राइटेरियाज को पूरा करके तीसरे क्राइटेरिया को पूरा ना कर पा रही हो तो वो ड्वार्फ प्लैनेट कहलाएगी। लेकिन प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ अकेला ड्वार्फ प्लैनेट नहीं है, क्योंकि काइपर बेल्ट में, जो कि सोलर सिस्टम में नेपट्यून की ऑर्बिट के बाहर का रीजन है, वहां 31 मार्च 2005 को पालोमार ऑब्जर्वेटरी में, जिसके हेड माइकल ब्राउन थे, वहां वैज्ञानिकों ने 2 और ड्वार्फ प्लैनेट्स की खोज की, जिनका नाम मेकमेक और हाउमिया है, जो कि प्लूटो से साइज में छोटे हैं। इन दोनों को 29 जुलाई 2005 में पब्लिकली अनाउंस किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने इससे कुछ महीने पहले 5 जनवरी 2005 को एडिस नाम के ड्वार्फ प्लैनेट को भी डिस्कवर किया था। यह प्लूटो से साइज में थोड़ा बड़ा है। और इन दोनों से पहले इटालियन एस्ट्रोनॉमर यूसेप पियाजी ने
1 जनवरी 1801 के दिन सीरीज नाम के ड्वार्फ प्लैनेट की खोज की थी। ये एक इकलौता ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट है जो कि इनर सोलर सिस्टम में है। बाकी ड्वार्फ प्लैनेट्स आउटर सोलर सिस्टम में है। ये प्लैनेट एस्टेरॉयड बेल्ट, जो कि मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच का इलाका है, जहां ज्यादातर एस्टेरॉयड्स भी पाए जाते हैं, वहां स्थित है। ये सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट से अलग हैं। IAU ने दावा किया कि ये सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स पहले 2 क्राइटेरिया में तो फिट हो जाते हैं, जो कि सूरज के अराउंड चक्कर लगाना और शेप में स्फीयर होना है, लेकिन इनमें से कोई भी तीसरा क्राइटेरिया पूरा नहीं करता, यानी इनमें से कोई भी अपनी ऑर्बिट के आसपास का एरिया क्लियर नहीं रखता है, जो कि एक प्लैनेट अपनी ग्रेविटी की मदद से कर सकता है। इसलिए प्लूटो को प्लैनेट्स के ग्रुप से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट्स के ग्रुप में रख दिया गया, जिससे मर्क्यूरी वापस हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बन गया। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इससे मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए एनर्जेटिक फील होता है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिस ना करें।